स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास के पार्ट में से लिया गया है। ये वर्कशीट आपकी कार्यपत्रक है 21। तिथि है आपकी 1 अक्टूबर 2021। विद्यार्थियों अपना नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज का जो आपका पाठ है वो 5 है। पाठ 5, जब जनता बगावत करती है जनता की नज़र से तो क्या होगा। चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। आपकी जो स्टोरी है यहाँ पे जो कहानी बताई गई है वो काफ़ी लंबी है, तो मैं जल्दी से लिख रही हूँ। उसके बाद जो इसके क्वेश्चन होंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में जानने की स्रोत 1 और 2 को पढ़ना होगा हमें। स्रोत 1 हम पढ़ लेते हैं। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माजा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों और घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरा तो आगे पढ़ते हैं। और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरठ हमें यहाँ से पढ़ना था ना। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। अब स्रोत 2 पढ़ेंगे। जल्दी ही हर एक टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक झलक सूबेदार सीताराम पांडे संस्मरणों से मिलती है, जो बंगाल नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और 1860 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोही के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला। सीताराम पांडे के स्मरणों का अंश था कि मेरा मानना है कि अब्द पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए आप, अब्द के नवाब और दिल्ली के बादशाह नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, अब्द में कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कारतूस तैयार किया ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। तो ये कहानी किसने लिखी है? सूबेदार सीताराम पांडे ने लिखी है। तो चलिए आपकी ये जो वर्कशीट थी वो हमने अच्छे से रीड कर ली। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपना, प्रश्न नंबर 1। माझे प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा। चलिए मैं इसका आंसर पे टिक कर देती हूँ, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये टिक कर दिया है, ये है प्रश्न नंबर 1 का आंसर। आपको पूरा लिख लेना है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वीडियो को रोक के आप इसका आंसर कर लेना। चलिए इसे रफ कर देते हैं हम। प्रश्न नंबर जो 2 है आपका वो देखिए। प्रश्न नंबर 2,
सीताराम पांडे से। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 2, सीताराम पांडे कौन थे और हम उनके स्मरण से क्या जान सकते हैं। तो चलिए मैं इसे टिक कर देती हूँ, आप कर लेना इसका आंसर। 2 का आंसर यहाँ पे लिख दिया है। आपको पहले यहाँ से लिखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा। एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ किस तरीके से आपको ये करना है। पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। आपकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से लिख के यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से लिखना है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइन, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वीडियो को रोक के आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 3 को देखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मैंने इसे रफ कर दिया है। प्रश्न नंबर देखिए 3 क्या कहता है, अंग्रेजी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। तो चलिए इसका आंसर पर भी टिक कर देती हूँ मैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का ये आंसर है। पहले आपको ये वाला पॉइंट लिख लेना है, यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्योंकि वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि लिख देना है। ये वाला लिखने के बाद क्योंकि के बाद आपको ये वाली लाइन लिख देनी है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया। अब मैं इसे रफ कर रही हूँ, आप समझ लेना। पहले आपको ये करना है, उसके बाद क्योंकि करना है, उसके बाद ये वाला करना है, ओके। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट के आपका। प्रश्न नंबर 4, इतिहास को जानने में स्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से सोचिए। चलिए इसका भी आंसर मैं कर देती हूँ। आपको ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर ये है। आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपको ये कर लेना है। उसके बाद अगर आप ये चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टिक करके बता देती हूँ। ये आप क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा है विस्तार से बताइए, इस वजह से आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अगर हम डिटेल में जानेंगे इतिहास में तो हमें इतना लिखना होगा, इतना आप लिख लेना। अगर चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो, तो इतना लिख लेना। तो यहाँ पे ही हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।